हेलो बच्चों, आज से आपकी ऑनलाइन क्लासेस है। तो जो हमने कल तक किया था ऑफलाइन क्लास में, आई होप सबको आता होगा। लेकिन जो मैंने कल लास्ट टॉपिक कराया था, जिसके अंदर आपको रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड 5 को आपने प्राइम, जितने भी प्राइम नंबर के स्क्वायर रूट है उनको आपने इरेशनल प्रूफ करना है, राइट। मैंने कल आपको रूट 2 का करवाया था कि हाउ टू प्रूव रूट 2 एज इरेशनल नंबर। आपके पास वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको क्वेश्चन दे देंगे प्रूव शो दैट या फिर प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर, दैट्स इट। या फिर बोलेंगे कि प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल नंबर, या फिर और भी क्वेश्चन होंगे जो मैं आगे बताऊंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, अब कल मैंने आपको कराया था रूट 2। किसी बच्चे ने ध्यान से देखा होगा तो उसको आ गया होगा, बट जिसने नहीं देखा, जिसको नहीं आया, उसके लिए मैं दोबारा करवा रही हूँ। तो ये कंसेप्ट मैंने जल्दी जल्दी में कराया था कल, तो आज मैं आपको अच्छे से कराती हूँ। जैसे कल मैंने आपको रूट 2 का कराया था, आज मैं आपको कराऊंगी रूट 3 का, ठीक है। तो आपको क्या शो करना है, शो दैट रूट 3 इज इरेशनल नंबर। आपके पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, दैट्स इट। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने प्रूव करना रूट 3 का, आपने 3 का स्क्वायर रूट निकाला, वो आपका डेसिमल में आएगा, नेवर एंडिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, सो वो इरेशनल हो गया। नो, आपने इस तरीके से डिवाइड करके नहीं करना, आपको विद कंसेप्ट करना है। कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो स्टेप आपका चाहे रूट 3 हो, चाहे रूट 2 हो, चाहे रूट 5 हो, इस चीज़ में हर जगह पे यूज़ होगा आपका, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने रूट 3 करना है, रूट 5 करना है। जो कंसेप्ट है वो उसको ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन बोर्ड पर्पस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आपको आएगा तो ये, अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो शायद आप अपने 3 या फिर 4 नंबर गवा बैठेंगे। इसलिए ये क्वेश्चन ज़रा ध्यान से कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स हैं, उनसे आपको आपके एटलीस्ट 3 नंबर तो है फिक्स, ये ज़रूर आते हैं क्वेश्चंस, ओके। तो जैसे क्वेश्चन नंबर, जब मैंने ये क्वेश्चन आपको कहा है, जैसे रूट 3 इज इरेशनल नंबर आपको प्रूव करना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला आपका स्टेप है कि आपको जो चीज़ प्रूव करने के लिए बोली है उसके कॉन्ट्रारी में, यानी कि उसके कंट्राडिक्शन में, उसका ऑपोजिट आपको अज्यूम करना है। जैसे आपको प्रूव करना है रूट 3 इज इरेशनल, तो आपने क्या अज्यूम करना है? लेट्स अज्यूम दैट रूट 3 इज रैशनल नंबर, ओके। इट मीन्स क्या कि रूट 3 किसकी फॉर्म में है? रूट 3 इज इन द फॉर्म ऑफ p बाय क्यू। जो p बाई क्यू होगा, कुछ भी होगा, जैसे 12/18 हुआ, एग्जाम्पल ले लो, 12/18 हुआ, तो ये आपका कट सकता है 6 के टेबल से, 2/3 कट सकता है। लेकिन अब ये 2/3 क्या है? 2/3 अब इससे ज़्यादा नहीं कट सकता, दे हैव नो कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो आपका जैसे रूट 3 इज इक्वल टू p बाई क्यू की फॉर्म में है, तो फिर इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको ये कह सकती हूँ कि अगर हम इस p को और q को काटेंगे तो ये a बाई बी की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि रूट 3 इज इक्वल टू a बाई बी, वेयर a एंड b हैज नो मोर को फैक्टर्स, यानी कि कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है इनके, ठीक है। तो यानी कि रूट 3 इज इक्वल टू a बाई बी, इससे ज़्यादा a बाई बी कट नहीं सकता, कोई को फैक्टर नहीं है। को फैक्टर इन द सेंस कि दोनों एक टेबल में, किसी एक टेबल में नहीं आते, जैसे 2/3 एक टेबल में नहीं आते, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने क्या किया, रूट 3 यहीं पे है, b आपका इसके साथ मल्टीप्लाई में चला गया a। अब आपने क्या करना है? स्क्वायरिंग बोथ साइड। एक एक स्टेप को आपने ध्यान से समझना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो आपने रूट 3 और b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर, तो आपका क्या बन गया? रूट 3 का स्क्वायर 3 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। जब आप b स्क्वायर को यहीं पे रहने दोगे, जो 3 मल्टीप्लाई में है वो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? 3। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 3 हमारे a को डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर है, राइट। हमारा जो 3 डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, कैसे? अब ये कंसेप्ट में बताते हैं। अब 3 डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, इट मीन्स क्या कि 3 डिवाइड करेगा a को भी, राइट। अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3a को भी डिवाइड करेगा। जैसे कि मान लो 81 को 3 डिवाइड कर रहा है 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का स्क्वायर इज बाय 3। अगर ये 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 9 को भी तो डिवाइड करेगा 3, राइट। अब मैं 2 के एग्जाम्पल में लेती हूँ। जैसे अगर
36 को 2 डिवाइड कर रहा है 36 यानी कि 6 के स्क्वायर को 2, 6 के स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, तो 6 के स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो 6 को भी तो 2 डिवाइड कर रहा है। यानी कि अगर किसी भी नंबर के स्क्वायर को अगर कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो उसके नॉन स्क्वायर को भी तो वो डिवाइड करेगा। तो जब हमने यहाँ पे देखा b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 3, इट मीन्स कि 3 जो है हमारा a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इट इम्प्लाइज कि 3 डिवाइड कर रहा है a को, राइट। चलो ये हमने लिख लिया कि 3 डिवाइड्स a। 3 डिवाइड्स a का मतलब क्या है कि a का कोई ना कोई फैक्टर है जो a की फॉर्म में होगा और उसके साथ कोई भी मल्टीप्लाई होगा, उसको हम मान लेते हैं c, कोई भी फैक्टर, वी डोंट केयर कि क्या चीज़ होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, जैसे ये 9 का कोई भी फैक्टर होगा वो 3 इंटू 3 जैसे है, फैक्टर तो है ना यहाँ पे 3 का भी, तभी तो 3 से 3 कट रहा है। अब जैसे 6 स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, इसका क्या मतलब है, 6 स्क्वायर यानी कि 36 यानी कि 6 इंटू 6 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 फैक्टर तो है ना, तभी तो कटेगा। उसके अलावा ये जो चीज़ है चाहे जो भी हो, अब 6 को डिवाइड कर रहा है 2, 6 को डिवाइड करते तो मतलब क्या मतलब है 2 इंटू 3, यानी कि कहीं ना कहीं 2 फैक्टर होगा तभी तो 2 डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स हम 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3। ऐसे ही अगर a को डिवाइड कर रहा है 3, इसका मतलब क्या है कि a के अंदर कोई ना कोई 3 फैक्टर है, तो a इज इक्वल टू 3 इंटू, और ये c क्या है, c कुछ भी, ये 3 हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 3 हो गया, या कुछ भी हो गया, ये हमारा c है, वेयर c इज एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इज a इज इक्वल टू 3c। अब आपने क्या करना है, ये आपकी इक्वेशन बनी थी 1, आपको इसको क्या करना है, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट किया तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगे 3c का स्क्वायर, 3c का होल स्क्वायर। याद रखना हमने a निकाला है, a इज इक्वल टू 3c, बट यहाँ पे हमारा a स्क्वायर है, तो ये आपका क्या है 3 का स्क्वायर 9, c स्क्वायर बाय 3 b स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू सी स्क्वायर। अब ये आपको फिर से ऐसी सी कंडीशन लग रही है, राइट। इसी तरीके से आपने क्या करना है, सी स्क्वायर यहाँ पे, बी स्क्वायर यहाँ पे, और जो 3 मल्टीप्लाई में वो कहाँ चला जाएगा, इसके साथ डिवाइड में। अब फिर से वही कंडीशन बन गई सेम, जैसे ए स्क्वायर बाय 3 था, अब आपके पास आ गया बी स्क्वायर बाय 3। इसका मतलब क्या है, इट इम्प्लाइज दैट 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर, सेम कंसेप्ट। और बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो मतलब कि 3 डिवाइड्स b2, b को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इनको बड़ी बड़ी इक्वेशन बना लूँ, ये हो गया ये फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, इसका मतलब क्या है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कि 3 डिवाइड्स a एंड b बोथ, राइट, यानी कि 3 डिवाइड कर रहा है a और b बोथ। बट हमारी कंडीशंस क्या थी जो हमने अज्यूम किया था, बट वी अज्यूम्ड व्हाट, क्या हमने अज्यूम किया था, a एंड b हैज नो कॉमन फैक्टर, कि और हमारे कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है, क्योंकि हमने ये कहा था कि ये 2/3 की फॉर्म में हो गया अब, राइट, वेयर ए हैज नो मोर को फैक्टर्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, लेकिन हमने तो ये निकाल लिया कि 3 डिवाइड्स ए एंड बी बोथ। तो इसका मतलब क्या है कि ए और बी का को फैक्टर है 3, यानी कि बी में भी 3 आ रहा है और ए में भी 3 आ रहा है। हमने कंडीशन तो कुछ और बोली थी, बट वी अज्यूम दैट ए एंड बी हैज नो कॉमन फैक्टर, देयरफॉर our assumption is wrong, therefore root 3 cannot be rational। अब एक आगे लाइन लिखोगे, therefore root 3 is irrational, hence proved। ओके बच्चों, अब सेम तरीके के क्वेश्चन होते हैं, अगर इसके अंदर आप रूट 3 को करना है तो रूट 5 को भी कर सकते हो। पर अब आपके पास जैसे केस आता है 5 माइनस रूट 3, प्रूव दैट कि ये हमारा क्या है, इरैशनल। तो क्या करोगे, फिर से इन कॉन्ट्रेरी
लेट्स अज्यूम कि 5 माइनस रूट थ्री इज रैशनल, यानी कि p बाई क्यू, p बाई क्यू यानी कि a बाई बी। तो a बाई बी है तो यानी कि 5 माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू a बाई बी। फिर से वही, वेयर a एंड b हैज नो कॉमन फैक्टर, राइट। तो 5 माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू a बाई बी। 5 और a बाई बी आप ले आओगे इधर, यानी प्लस है तो माइनस a बाई बी, और यहाँ पे जो माइनस रूट थ्री है यहाँ पे आ गया रूट थ्री। वेयर वी हैव प्रूव्ड कि रूट थ्री क्या है, बट रूट थ्री इज इरेशनल। हम प्रूव कर चुके हैं। अगर क्वेश्चन आपका